Welcome student, welcome to our class. The topic of our today's class is social disorganization. सामाजिक विघटन। जैसा कि शब्द आपको बता रहा है, विघटन, कोई भी चीज संगठित होती है, उसका विघटन होना। अब ये संगठन क्या है, इसको हम पहले जानेंगे, तभी हम विघटन के बारे में बता पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है। फाइन, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड with our first unit of the first paper and this is first unit of the second paper। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठन की। सामाजिक संगठन क्या है, इसको समझना हमारे लिए पहले आवश्यक है। इलियट एंड मेरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दिशा या दशा अथवा स्थिति है जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने मान्यता प्राप्त पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करती है। अब ये हम थोड़ा सा इस पे पहले चर्चा करेंगे कि इलियट मेरिल किन 4 बातों पर फोकस करते हैं। पहले वो फोकस करते हैं दशा या स्थिति, ठीक है। दूसरी वो बात कर रहे हैं विभिन्न संस्थाएं, ठीक है। तीसरी बात वो करता है, संस्थाएं की क्या है, मान्यता प्राप्त या पूर्व निर्धारित क्या है, लक्ष्य, उनके अनुसार कार्य करना। अब थोड़ा सा इसी चीज को मैं वापस से एक बार आपको समझाएं। संस्थाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले जब फर्स्ट ईयर में हम जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बेसिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैरिज एंड फैमिली। इन इंस्टीट्यूशंस के क्या कार्य होते हैं, क्या काम होते हैं, इनके क्या पूर्व में निर्धारित, अब जैसे परिवार है या विवाह है, विवाह के पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज में बताया था, है ना। तो जो विवाह के उद्देश्य हैं वही उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। क्यों कि विवाह उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ये ऐसी दशा या स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं, खाली मैरिज और फैमिली नहीं, विवाह और परिवार नहीं, और भी सारी संस्थाएं जिनके पूर्व में कोई निर्धारित लक्ष्य होते हैं, टारगेट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का कार्य करती है। इसको हम सामाजिक संगठन कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं इसको बात करूं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेट of being a condition in which the various institutions in a society are functioning in accordance with their recognized or implied purpose। देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फॉर्म्ड ही अपने अपने कुछ निर्धारित लक्ष्य, अपने जो पर्पस होते हैं, अपने जो लक्ष्य होते हैं, उन पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। और उनको बनाए रखने के लिए
उन पर्पसेस को या उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए समाज में जो व्यवस्था बनी रहती है, जो लक्ष्यों को पाने के लिए जो एक सिस्टम बना रहता है, उस स्थिति को सामाजिक संगठन कहते हैं। अब सामाजिक संगठन की स्थिति में एक समाज में विभिन्न तत्वों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से होता है। जैसे इस रूप में एक समुदाय, धार्मिक अथवा राजनीतिक इकाई या समाज विशेष का अपना एक सामाजिक संगठन होता है। कोई भी, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामुदायिक हो, उनका अपना अपना क्या होता है, एक सामाजिक संगठन। और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको अभी कि हर एक संगठन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विभिन्न डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अपना लक्ष्य, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक व्यवस्था बनाए रखते हैं, उसको हम सामाजिक संगठन कहते हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत कार्यक्रम के आधार पर करता है। प्रत्येक समाज में सामाजिक संगठन भिन्न भिन्न अंशों में पाया जाता है। देखिए, जब समाज डिफरेंट होता है, जैसे आज अगर मैं बात करूं तो रूरल सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है ना, सिंपल सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। तो जब सोसाइटी का नेचर, स्ट्रक्चर जो है अलग होता है, तो ऑब्वियस है, ऑटोमेटिकली हम इस चीज़ को मानना चाहिए कि इसका जो है सामाजिक संगठन भी अलग होगा। कोई भी ऐसा समाज नहीं होता है जिसका सामाजिक संगठन एक जैसा या एक रूप में पाया जाता है। अर्थात एक समाज के सभी सदस्य सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध रखते हुए अपनी भूमिका निभाते हैं। पूर्ण सामाजिक संगठन का तात्पर्य सर्वसम्मता और व्यवहार प्रतिमानों में स्थापित से है, जो आज के तीव्र गति से परिवर्तन समाजों में संभव नहीं है। यहाँ हम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक संगठन को स्थिर या गतिहीन अवस्था नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सामाजिक संगठन का कतई ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि इट इज़ स्टैटिक। व्हाट इट इज स्टैटिक, के इसमें कोई बदलाव, या इट इज़ नॉट मोबाइल, means it is not changeable। ये परिवर्तनशील या गतिहीन है। क्योंकि आपने देखा चेंज, परिवर्तन, जब हम फर्स्ट ईयर में मैंने आपको जब बताया परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, तब मैंने आपको बताया कि इट इज़ इनएविटेबल। चेंज जो होता है वो अवश्यम भावी होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो कोई स्थिर या गतिहीन व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मावर के अनुसार सामाजिक संगठन कोई स्थिर या गतिहीन वस्तु नहीं है। वे एक बार स्थापित हो जाने पर अपरिवर्तित बनी रहती हो। एक अर्थ में तो यह एक उपकल्पना, एक आदर्श संरचना जो कि समाज में सतत विघटन या विद्यमान परिवर्तनशील पहलुओं को नहीं, बल्कि संस्कृति के सापेक्ष परिवर्तनशील प्रतिमानों को अधिक महत्व देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक संगठन को समझ लेने के बाद हम यहाँ सामाजिक विघटन को समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार वापस जो है सामाजिक संगठन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने ये आपको बोला था कि कोई भी समाज में, देखिए जब फर्स्ट ईयर में बता रही थी मैं आपको, जैसे इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है भारतीय समाज की, ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, है ना, बनावट, संरचना,
ठीक है। इन संरचना वर्क करती है टू रन द होल बॉडी, ठीक है। वैसे ही समाज की संरचना होती है, उन संरचनाओं में संस्थाएं वगैरह भी आती हैं, समूह वगैरह भी आते हैं, और ये परस्पर आपस में इन सभी का लक्ष्य होता है समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं इन सबके एक सामान्य उद्देश्य होते हैं। नो डाउट डिफरेंसेस आर देयर। डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि समाज किनसे बनता है? सामाजिक संबंधों से। संबंध किनके मध्य होते हैं? संबंध व्यक्तियों के मध्य होते हैं, है ना। जब व्यक्ति अपने आप में इतने एक दूसरे से अलग होते हैं विचारों से, है ना, तो ऑब्वियस है उनके आचार व्यवहार और संबंध बनाए रखने की, या संबंध एक दूसरे से स्थापित करते हैं, उनमें परिवर्तन आना अवश्यंभावी है। इसलिए परिवर्तन तो होता ही है, बट उस परिवर्तन के साथ भी व्यवस्था को बनाए रखना, स्थिति को बनाए रखना, कि इसकी दशा या स्थिति को हम सामाजिक संगठन कहते हैं। द सोशल फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की? सोशल फॉर्मेशन, सामाजिक बनावट, संगठन, फॉर्मेशन किससे बना है? ऑफ अ स्टेबल स्ट्रक्चर। किसका? क्योंकि कोई भी संस्था होती है, स्ट्रक्चर होता है स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन inside a group which provide a basis for order and patterns relationship for the new member। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक विघटन की। सामाजिक संगठन के बाद पढ़ने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। जब ये हम सामाजिक विघटन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चीज तो हमारे दिमाग में आती है, जो संगठन में विघ्न पैदा कर दे, जो संगठन में बिखराव पैदा कर दे, जिसकी वजह संगठन कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से संगठन लच्चर हो जाता है, उसको हम सामाजिक विघटन कहते हैं। सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की विपरीत स्थिति है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। इस अवस्था में सामाजिक नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये जस्ट ऑपोजिट वाली स्थिति है। सामाजिक संगठन में स्थिति आपके नियंत्रण में रहती है ना। और यहाँ क्या होती है, क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पर नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण रहता है, और यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है। विभिन्न व्यक्ति और संस्थाएं मनमाने ढंग से कार्य करने लगती है। वहाँ पर क्या होता था, विभिन्न संस्थाएं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार काम करती थी। अब ये जो है लक्ष्य बदलने लगते हैं, लक्ष्यों में अंतर आने लग जाता है। विभिन्न व्यक्ति और संस्थाएं मनमाने ढंग से कार्य करने लगती है। इस स्थिति में संबंध टूट जाते हैं। वहाँ पर स्टेबल रिलेशन होते हैं, यहाँ पर रिलेशन जो है वो इनस्टेबल हो जाते हैं। व्यक्तियों और समूह में पारस्परिक संबंध विकृत हो जाते हैं। अन्य शब्दों में यदि हम बात करें तो सामाजिक विघटन का तात्पर्य व्यवस्था के टूट जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता का अभाव। जो मैंने आपको ऊपर यहाँ बात करी थी, स्ट्रक्चर की बात करी थी, यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करी, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की बात करती है कि वो जो समाज ये स्टेबिलिटी इन स्ट्रक्चर। और यहाँ अब क्या हो गया, ये समाज, ये क्या होता है स्ट्रक्चर में,
इनस्टेबिलिटी आ जाती है। और ये इनस्टेबिलिटी क्यों आती है, किन कारणों की वजह से आती है? क्योंकि कंट्रोल में शिथिलता आ जाती है, व्यक्ति और संस्थाएं अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। परिवर्तन तो होता है, बट परिवर्तन के साथ साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, तो विघटन और बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको मैं एक डेफिनेशन जो कि इलियट एंड मेरिल की है, उसके अनुसार यदि मैं आपको बात करूं तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर ब्रोकन और डिसॉल्व। क्या है? सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स, रिलेशन between the members of group। सामाजिक समूह, ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। समूह के सदस्य, मेंबर का मतलब क्या होता है? सदस्य। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप ऑल इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। समूह के सदस्य के मध्य जब संबंध क्या हो जाते हैं? ब्रोकन, टूट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को हम सामाजिक विघटन कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन। इलियट एंड मेरिल ने बताया है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। और हम इसको अन्य समाजशास्त्रियों में ने भी इसको परिभाषित किया है अलग अलग तरीके से। जैसे सामाजिक विघटन समूह के सदस्य पर से समाज के मौजूदा नियमों का प्रभाव कम हो जाता है। बात वही है, एक तरह से कंट्रोल खो देते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। और जब कंट्रोल खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिलेशंस हैं उनमें अंतर आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समूह अथवा समाज के सदस्य के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रण करने वाले आदर्शों और सामाजिक नियमों का प्रभाव शिथिल होने लगता है और परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचना का स्वरूप बिगड़ जाता है और संगठन को चोट पहुंचती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन की प्रकृति, नेचर। अगर एक बात हम इन जनरल की बात करें तो ऑब्वियस है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है। जब विघटन की बात करें तो नेचर भी कैसा होगा? विघटन जैसा ही होगा। तो इसका नेचर है इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबल, क्योंकि यह अस्थिरता पैदा करती है। तो इसका नेचर कैसा हुआ? इनस्टेबल। और दूसरा ये क्या करती है? अशांति, अस्थिर और अशांति, टर्मोइल।
पीस को खराब करती है ना, विद्रोह उत्पन्न करने लगती है ना। कोई भी ऐसा समाज नहीं दिखलाई देता है कि जिसमें किसी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन या विघटन नहीं हो पाया हो, या कभी आज तक पाया ही नहीं जाता हो, ऐसा कोई समाज नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन व व्यक्तिगत विघटन सभी की उत्पत्ति का स्रोत व्यक्तियों के, मतलब सभी क्यों पनपते हैं? व्यक्तियों के असंगत व विभिन्न व्यवहार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात करी, जब विघटन की बात कही थी, मैंने कहा चेंज क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से चेंज है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। तो व्यक्ति के असंगत या भिन्न भिन्न व्यवहार, सरल समाजों में ये भिन्नता कम पाई जाती है, और जबकि हम जटिल समाजों की बात करें तो इसमें भिन्नता अधिक पाई जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन के उन पक्षों से संबंधित जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक संस्थाएं एवं उनके बीच अंतर संबंधों के प्रतिमानों में से अस्त व्यस्तता उत्पन्न होती है, उन्हें सामाजिक विघटन कहते हैं, या ये उनका नेचर है। सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है। सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो बनावट नहीं है समाज की। और उनमें क्या होता है, उन संस्थाओं में परिवर्तन के कारण, चेंज के कारण, उनके अंतर संबंधों के जो पैटर्न्स हैं वो बदल जाते हैं, और जब वो बदलते हैं तो उसकी वजह से सामाजिक विघटन हो जाता है। सामाजिक विघटन की प्रकृति समाज में अशांति और स्थिरता लाने वाली है। सामाजिक विघटन की दशा में समाज में प्रतियोगिता और स्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि सदस्यों की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। सामाजिक विघटन के दौरान सामाजिक परिवर्तन हिंसात्मक वायलेंस का रूप ले लेते हैं। सामाजिक विघटन की स्थिति में किसी व्यवस्था के निर्णायक तत्व अपनी जगह से हट जाते हैं, जिसमें समन्वय की प्रवृत्ति कमज़ोर पड़ जाती है और सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होता है। जब सामाजिक शक्तियाँ के संतुलन में परिवर्तन होता है तब सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होती है। इस अवस्था में सामाजिक संरचना अस्त व्यस्त हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप सामाजिक नियंत्रण के तरीके असफल, क्योंकि जब ऑब्वियस है संरचना अस्त व्यस्त होगी तो क्या होगा, उसके जो तरीके हैं नियंत्रण के, फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, वो तरीके भी वहाँ पर उस समय लागू नहीं होते हैं, उस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, या हम ये कहेंगे वो इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं क्योंकि चेंज हो गया उसमें। और व्यवहार के प्राचीन ढंग अपनी उपयोगिता खो देते हैं। सामाजिक विघटन के अधिक तीव्र होने या हो जाने पर नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की प्रवृत्ति की ओर बल मिलता है, और इस दशा में व्यक्ति को नवीन व्यवस्था के अनुरूप अपने व्यवहारों को ढालना पड़ता है। So today we have studied about the social disorganization and the nature of social disorganization. कल हम हमारी क्लास में सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है और सामाजिक विघटन के टाइप्स क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।